आपको बताएं कि नबी बख्श पुलिस ने सानह गुल प्लाजा का चालान प्रोसिक्यूशन के पास जमा करा दिया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक स्क्रूटनी के बाद चालान अदालत में जमा कराया जाएगा। पुलिस ने ज़्यादातर एतराज़ात दूर नहीं कराए। अदालती कमीशन की रिपोर्ट भी मुंसलिक नहीं की। इस बारे में मज़ीद जानते हैं शाइस्ता जैदी से। शाइस्ता, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? गुल प्लाजा केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस ने मुकदमे का चालान प्रोसिक्यूशन के पास जमा करा दिया है। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक आग जो है वो हादसाती थी। पंजाब फॉरेंसिक लैब ने भी धमाका खेज मवाद ना मिलने की तस्दीक की है, जबकि आग दुकान नंबर 193 से शुरू हुई। पुलिस ने दुकानदार नेमतुल्लाह और उसके बेटे हुजैफा और गुल प्लाजा कमेटी के 4 ओहदेदारान को मुकदमे में नामजद करते हुए तमाम मुल्जमान को मफरूज करार दिया है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक चालान की स्क्रूटनी जारी है, ताहम अदालती कमीशन की रिपोर्ट ताहाल चालान के साथ मुंसलिक नहीं की गई थी। शाइस्ता, क्या वजह है, क्या लगता है आपको कि पुलिस ने ज़्यादातर एतराज़ात दूर नहीं कराए, अदालती कमीशन की रिपोर्ट भी मुंसलिक कर ली है? शाइस्ता, आप हमें सुन सकती हैं? आपको बताएं कि नबी बख्श पुलिस ने सानह गुल प्लाजा का चालान प्रोसिक्यूशन के पास जमा करा दिया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक स्क्रूटनी के बाद चालान अदालत में जमा नहीं कराया गया। पुलिस ने ज़्यादातर एतराज़ात दूर नहीं कराए। अदालती कमीशन की रिपोर्ट भी मुंसलिक कर ली है। आपको बताएं कि नबी बख्श पुलिस ने सानह गुल प्लाजा का चालान प्रोसिक्यूशन के पास जमा करा दिया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक स्क्रूटनी के बाद चालान अदालत में जमा कराया जाएगा। पुलिस ने ज़्यादातर एतराज़ात दूर नहीं कराए। अदालती कमीशन की रिपोर्ट भी मुंसलिक नहीं की है। आपको बताएं कि सानह गुल प्लाजा का नबी बख्श पुलिस ने चालान प्रोसिक्यूशन के पास जमा करा दिया है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक स्क्रूटनी के बाद चालान अदालत में जमा कराया जाएगा। पुलिस ने ज़्यादातर एतराज़ात दूर नहीं कराए। अदालती कमीशन की रिपोर्ट भी मुंसलिक नहीं की गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा कराची राशिद खान मौजूद हैं। राशिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी, सानह गुल प्लाजा केस में अहम पेशरफ्त के सामने मुकदमे का चालान प्रोसिक्यूशन के पास जमा करवा दिया है। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक आतिशज़दगी को हादसा करार दिया गया था, जबकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी किसी किस्म के धमाका खेज मवाद के इस्तेमाल की तस्दीक नहीं हुई। पुलिस का ये कहना है कि दुकानदार नेमतुल्लाह और उसके बेटे 11 साल हुजैफा को भी मुकदमे में मुलजिम नामजद किया गया है। गुल प्लाजा कमेटी के सदर तनवीर पास्ता, नायब सदर अम्मार इस्माइल, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अमीन, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद रमजान को भी मुलजिम नामजद किया गया है। पुलिस ने तमाम मुलजिमों को मफरूर करार दिया है अपनी रिपोर्ट में। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा आतिशज़दगी के नतीजे में 72 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए थे। 4 लाशों की बाकियात ताहाल किसी ने हासिल नहीं की। तहकीकात के दौरान 4 ऐनी शाहिदीन के 164 के तहत बयानात रिकॉर्ड करवाए गए थे। जी राशिद खान, हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए कंट्रोलर 5 न्यूज़ आगा खालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी रब्ता करने की कोशिश करते हैं और उनसे भी इस रिपोर्ट के हवाले से जानेंगे। राशिद, आपसे ही जानना चाहूँगा, जिस तरह की आपको बताएं कि नबी बख्श पुलिस ने सानह गुल प्लाजा का चालान प्रोसिक्यूशन के पास जमा करा दिया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक स्क्रूटनी के बाद चालान अदालत में जमा कराया जाएगा। पुलिस ने ज़्यादातर एतराज़ात दूर नहीं कराए। अदालती कमीशन की रिपोर्ट भी मुंसलिक नहीं की गई है। अपने नाज़रीन को बताएं कि नबी बख्श पुलिस ने सानह गुल प्लाजा का चालान प्रोसिक्यूशन के पास जमा करा दिया है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक स्क्रूटनी के बाद चालान अदालत में जमा कराया जाएगा। पुलिस ने ज़्यादातर एतराज़ात दूर नहीं कराए। अदालती कमीशन की रिपोर्ट भी मुंसलिक नहीं की गई है। आपको बताएं कि नबी बख्श पुलिस ने सानह गुल प्लाजा का चालान जमा करा दिया है और नबी बख्श पुलिस ने सानह गुल प्लाजा का चालान प्रोसिक्यूशन के पास जमा करवाया दिया है, जो स्क्रूटनी के बाद अदालत में जमा करवाया जाएगा। कराची सिटी कोर्ट में थाना नबी बख्श पुलिस की तफ्तीशी अफसर ने सानह गुल प्लाजा का चालान प्रोसिक्यूशन के पास जमा करवा दिया है और प्रोसिक्यूशन के मुताबिक स्क्रूटनी के बाद चालान अदालत में जमा करवाया जाएगा। पुलिस ने ज़्यादातर एतराज़ात दूर नहीं किए, जबकि अदालती कमीशन की रिपोर्ट भी मुंसलिक नहीं की गई है। जमा करवाए गए चालान में कहा गया है कि गुल प्लाजा में आग हादसाती तौर पर लगी, जिसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में तस्दीक हो गई है। पुलिस ने दुकानदार नेमतुल्लाह को मुलजिम नामजद किया है, जबकि मुकदमे में दुकानदार के बेटे 11 साल हुजैफा को भी मुलजिम नामजद किया गया है। चालान के मुताबिक गुल प्लाजा कमेटी के सदर तनवीर पास्ता, नायब सदर अम्मार इस्माइल, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अमीन, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद रमजान को भी मुलजिम नामजद किया गया है। तमाम मुलजिम अदम गिरफ्तार रहे। गुल प्लाजा आतिशज़दगी के नतीजे में 72 अफराद जाँ बहक हुए और 4 लाशों की बाकियात ताहाल किसी ने
حاصل نہیں کی ہے۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے کنٹرولر 5 نیوز آغا خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں۔ ان سے جانیں گے اس بارے میں۔ سر کیا کہیں گے، جس طرح کی رپورٹ پروسیکیوشن نے جمع کروائی ہے اور 72 لوگ جو جان سے گئے، انہیں آخر انصاف کون دے گا؟ سر میں بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں چالان میں جمع کرائی گئی ہیں ان میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو نئی ہو۔ یہ ساری چیزیں پہلے سے ہی یہ ڈسکس ہو رہی تھی، اخبارات میں بھی آ رہی تھی اور رپورٹ بھی ہو رہی تھی کہ یہ ان لوگوں کا فالٹ ہے اور ان کی وجہ سے جو ہوا ہے، لیکن ہمیں شبہ تھا کہ شاید یہ دباؤ کی وجہ سے ان لوگوں کو شامل نہیں کر سکیں گے، لیکن ایک بچے کو جو 11 سالہ کی ہے یہ بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ اس کو شامل کرنا، جب اس کے باپ کو، کیونکہ باپ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو روکتا کہ وہ جب وہ آتش بازی کر رہا تھا یا شرارتیں کر رہا تھا، اس نے نہیں روکا، لیکن 11 سال کے بچے کو شامل کر کے انہوں نے کیس کو اور کمزور کر دیا۔ باقی جو لوگ شامل کیے گئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اصل ذمہ دار وہی لوگ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے تمام دروازے جو ہے انہوں نے لاک کر دیے تھے، بند تھے، اور اسی وجہ سے یہ ساری ہلاکتیں ہوئی، اور صرف 2 دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اگر یہ سارے دروازے کھلے ہوتے تو ایک بھی شخص اس میں ہلاک نہ ہوتا۔ تو یہ ان کی جو زیادتی ہے اور اس کی وجہ سے یونین کی، تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ان کو جو شامل کیا گیا بالکل صحیح کیا گیا، ان کو نامزد کیا گیا، اور کوشش یہ کرنی چاہیے اب پولیس کو کہ وہ ضمانتیں نہ کروا پائیں، انہیں بھی اریسٹ کر کے انہیں جیل بھیجا جائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ 72 انسانوں کو جس طرح بے دردی سے وہ بیچارے اپنی جان سے گئے ہیں اور آگ میں جلے ہیں، ایک بہت دردناک قسم کا وہ واقعہ تھا، تو ان کو سزا ملے، ان کو پتہ چلے کہ یہ کیا، اور آگے پروسیکیوشن جو ہے وہ کوشش کرے کہ ان کو سزا بھی ہو، تب مزہ آئے گا تو اس کا۔ آغا خالد صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ عدالتی کمیشن کی رپورٹ بھی منسلک نہیں کی گئی اس چالان کے ساتھ، تو کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ عدالتی کمیشن جب بنا اور اپوزیشن جو حکومت سندھ میں ہے، اپوزیشن کی جماعتوں نے بھی پرزور اس کے اوپر کہا کہ ایک عدالتی کمیشن بننا چاہیے، پھر وہ کمیشن بھی بنا، لیکن اس کی رپورٹ اس کے ساتھ منسلک نہیں کی گئی چالان کے ساتھ، تو کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے یہ؟ اصل میں عدالتی کمیشن کی رپورٹ جو تھی نا، وہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی ایسی کہ جیسی، پھر بھی پولیس نے کچھ بہتر رپورٹ جمع کرائی ہے۔ وہ ان کی رپورٹ جو تھی نا وہ اتنی اچھی نہیں تھی کہ اس سے کرو تو اس سے کیس اور کمزور ہوتا۔ یہ تو اچھا کیا کہ وہ عدالتی رپورٹ اس کے ساتھ نہیں رہ گئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر ہے، اور انہوں نے جو کیس داخل کیا، اگر انہوں نے دفعات وغیرہ صحیح لگائیں اور ان لوگوں کو پکڑ کے جیل بھیجا تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ہوگا، اور جو لوگ بیچارے جان سے گئے ہیں کم از کم ان کی روحوں کو تسکین پہنچے گی، ان کے گھر والوں کو بھی اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ کنٹرولر 5 نیوز آقا خالد صاحب، شائستہ زیدی، راشد خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس تمام صورتحال پر ہمیں اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے۔